अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा सिविल प्रोसीजर कोड का 6 लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस का आपस में डिफरेंस, यानी कि सेक्शन 10 एंड 11 का आपस में डिफरेंस हमने पढ़ना है। इन दोनों टॉपिक्स की वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस जो है वो है एज टू पोजीशन ऑफ प्रीवियस सूट। रेस जुडिकाटा में प्रीवियस सूट जो है डिसाइडेड होता है, उसका फैसला आ चुका होता है, डिक्री पास हो चुकी होती है। और जो रेस सब जुडिस है उसमें पहले वाला जो फॉर्मर सूट होता है वो पेंडिंग होता है, यानी कि वो डिसाइडेड नहीं होता, वो अदालत में चल रहा होता है। नेक्स्ट इसमें है एज टू इशू। सेक्शन 10 रेस सब जुडिस में वो कहता है कि ऑल इश्यूज मस्ट बी सेम इन बोथ सूट्स, यानी जो दावा अदालत में चल रहा है, पेंडिंग है, उसके इश्यूज और सब्सिक्वेंट सूट के इश्यूज जो हैं वो आपस में सेम होने चाहिए, तब जाके प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस लगेगा। लेकिन सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा में वो कहता है कि इवन 1 और 2 इश्यूज कैन बी सेम इन बोथ सूट्स, यानी अगर किसी ने कोई नया दावा दायर किया है किसी नए कॉज के ऊपर, नए इशू के ऊपर, बट उसमें साथ उसने कोई एक ऐसा इशू पिछले सूट का भी उठा के बीच में ऐड कर दिया जो पहले डिसाइड हो चुका है, तो इसमें वो कहता है कि रेस जुडिकाटा अगर हमने लगाना है, उसमें अगर एक इशू भी ऑलरेडी डिसाइडेड है तो हम उस इशू के ऊपर रेस जुडिकाटा लगा देंगे। भाई इस इशू को हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये पहले से डिसाइड हो चुका है, आपके जो नए इश्यूज हैं हम उसको डिसाइड कर देंगे। तो इसमें वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि दूसरा दावा जो है वो डिट्टो सेम हो। रेस जुडिकाटा लगाने के लिए कोई एक इशू भी अगर सेम होगा तो हम उस एक इशू के ऊपर भी जो है वो रेस जुडिकाटा लगा देंगे। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस है एज टू रेजिंग ऑफ मैटर। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेसन में एग्जांपल दी थी कि अगर हमने किसी को एक घर रेंट आउट किया हुआ है और उस बंदे ने हमारे घर के ऊपर कब्जा कर रखा है और हमारा रेंट भी नहीं दे रहा, ऊपर से हमारी प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन जो है वो उसने मोर्गेज कर दिया है और कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है वो सेल कर दी हैं और हमने उस बंदे के खिलाफ जो है वो कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब उस केस के अंदर हमें जितने भी रिलीफ चाहिए होंगे वो हम उस सूट के अंदर लिखेंगे, यानी हमें रेंट वापस चाहिए अपना, हमें अपनी जो प्रॉपर्टी उसने सेल की है वो वापस चाहिए, हमें अपनी जो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर उसने कब्जा कर रखा है वो जो प्रॉपर्टी हमने रेंट आउट की है हमें वो वापस चाहिए, जो उसने प्रॉपर्टी मोर्गेज की है हमें अपनी वो भी वापस चाहिए। अगर हम ये चीजें उस केस के अंदर नहीं लिख रहे हैं तो कोर्ट यही समझेगी कि हमें वो रिलीफ चाहिए ही नहीं, वहां पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लग जाएगा। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा लगाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि प्रीवियस सूट के अंदर पार्टीज ने खुद से कोई इश्यू रेज किया हो तो तभी सेकंड सूट में प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा लगेगा। ऐसा नहीं है, अगर कोई इश्यू वो खुद नहीं रेज कर रही और कोई जो क्लेम है वो ऑन अ फेस ऑफ सूट मौजूद नहीं है तो कोर्ट वहां पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई कर सकती है कि भाई जी आप तो इस मैटर पे पिछले केस में खामोश थे, तो कोर्ट ने यही समझा कि आपको ये रिलीफ नहीं चाहिए। लेकिन इसके पैरेलल सेक्शन 10 में ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस सेक्शन 10 को अप्लाई करने के लिए दोनों सूट्स के जो मैटर हैं, जो इश्यूज हैं, वो पार्टीज ने ऑन अ फेस ऑफ सूट रेज किए हुए होने चाहिए, क्योंकि सेक्शन 10 में कंस्ट्रक्टिव रेस सब जुडिस का कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोर्ट खुद से एज्यूम नहीं कर सकती। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है डिफरेंस एज टू फॉर्मर सूट। रेस सब जुडिस में फॉर्मर सूट का मतलब है कि जो दावा प्रियर इन टाइम इंस्टीट्यूट किया गया, यानी टाइम के लिहाज से सबसे पहले दायर किया गया। और रेस जुडिकाटा में फॉर्मर सूट का मतलब है कि जो सूट पहले डिसाइड हुआ, सूट डिसाइडेड प्रियर टू सूट, यानी कि दूसरा दावा दायर करने से पहले जो पहला दावा डिसाइड हो चुका है उसको हम फॉर्मर सूट कहेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस एज टू स्कोप। रेस सब जुडिस सेक्शन 10 जो है अप्लाई होता है सिर्फ सूट्स के ऊपर और रेस जुडिकाटा सेक्शन 10 जो है वो सूट्स एंड इश्यूज के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि रेस जुडिकाटा में बात हो रही है कि जो इशू पहले डिसाइड हो चुका है हम उसको दोबारा से डिसाइड नहीं करेंगे। और अगर सब्सिक्वेंट सूट में हमारे मान लें कि 3-4 इश्यूज नए हैं और एक इशू हमने प्रीवियस सूट वाला उठा के बीच में डाल दिया है जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो फिर उस इशू की हद तक, उस मैटर की हद तक जो है रेस जुडिकाटा लग जाएगा और नए जो आने वाले इश्यूज हैं उनके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेस जुडिकाटा जो है वो इश्यूज और सूट्स दोनों पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है डिफरेंस एज टू इफेक्ट, यानी ये सेक्शन अप्लाई करने से रिजल्ट क्या होगा।
इसमें वो कहते हैं कि सेक्शन 10 अप्लाई करने से जो सब्सिक्वेंट सूट है उसकी प्रोसीडिंग रुक जाएगी, यानी उसका ट्रायल रुक जाएगा। और सेक्शन 11 अप्लाई करने से एब्सोल्यूट बार लग जाएगी ऑन अ ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट, कि भाई ये सूट हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, अब ये सूट कहीं पे भी ट्रायल नहीं किया जा सकता, ना इस कोर्ट में, ना उस कोर्ट में, ना किसी कोर्ट में, यानी यहाँ पे परमानेंट बार लग चुकी है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है एज टू एप्लीकेबिलिटी। इसमें वो कहता है कि सेक्शन 10 जो है फ्रेमिंग ऑफ इशू से लेके बिफोर डिसीजन ऑफ सूट किसी भी वक्त जो है वो अप्लाई हो सकता है, यानी किसी भी वक्त हम जो है उस केस की प्रोसीडिंग्स को रोक सकते हैं। लेकिन रेस जुडिकाटा जो है वो इशू फ्रेम करने से पहले लगाया जाता है, यानी पार्टीज जो है वो रिटन स्टेटमेंट में ही कोर्ट को बता दें कि ये इशू जो है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ताकि कोर्ट का भी टाइम बच सके और पार्टीज का भी वक्त जाया ना हो। तो इसलिए वो कहता है कि इशू फ्रेम करने से पहले जो है वो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है डिफरेंस एज टू काइंड्स। रेस सब जुडिस में वो कहता है कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस सब जुडिस, यानी कंस्ट्रक्टिव रेस सब जुडिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में वो कहता है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद है, जो कि मैंने आपको पिछले लेसन में पढ़ाया है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस एज टू क्रिमिनल लॉ। सेक्शन 10 रेस सब जुडिस में वो कहता है कि नो पैरेलल प्रोविजन लाइक रेस सब जुडिस इज प्रेजेंट, यानी क्रिमिनल लॉ में रेस सब जुडिस का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। लेकिन सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा में वो कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जेपर्डी मौजूद है, यानी जिस प्रिंसिपल को हम सिविल सूट में रेस जुडिकाटा कहते हैं, उसी तरह क्रिमिनल मैटर्स में उसी प्रिंसिपल को हम डबल जेपर्डी का नाम देते हैं। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।